ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ना कि बिगिनर्स बट एमेच्योर्स भी हो या प्रोफेशनल भी हो या कितने भी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आप हर मार्केट में, हर इंडेक्स में या हर स्टॉक में कहीं भी से जहाँ पे भी कैंडल्स होते हैं, जहाँ पे भी चार्ट्स होता है, ये हर जगह वर्क करेगा, हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप इसे स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, इंडाइसेस में यूज कर सकते हो, कमोडिटी में यूज कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू धन। माय नेम इज अभय पाटिल, फाउंडर ट्रेडर्स पैराडाइज। मैं पिछले 5 साल से इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ एंड मैं डेली लास्ट 3 ईयर से यूट्यूब पे डेली लाइव जाकर रिटेल ट्रेडर्स को एजुकेट करता हूँ। सो आज हम इस वीडियो में हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी, या अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको अपना फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे शुरू करना है। क्योंकि जब भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं या ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस सुनाई देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मैथ्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वो कैंडल्स को देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, तो बहुत आसान है। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर जिम जा रहे हो, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी बनानी है तो आप जिम जाने के बाद क्या करते हो? फर्स्टली अगर आप डायरेक्टली वेट्स उठाना चालू कर दो तो हो सकता है मे बी आपकी इंजरी हो, मे बी हो सकता है आपको महीनों महीनों तक रिजल्ट्स ना मिले। तो आप क्या करते हो? आप एक जिम ट्रेनर हायर करते हो। जिम ट्रेनर आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आपके हाइट, वेट, एज के हिसाब से आपको कौन सा वर्कआउट रूटीन करना है एंड बेसिकली रादर देन ट्रायल एंड एरर आप राइट प्रोसेस पे स्टिक होते हो। वैसे ही आप अगर मार्केट्स में एंटर कर रहे हो, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए फाइंड अ मेंटर। इससे क्या होता है, रादर देन लूजिंग मनी डूइंग रैंडम थिंग्स, आप एक मेंटर थ्रू राइट प्रोसेस पे लग जाते हो और जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो सपोज आपने एक राइट मेंटर फाइंड कर लिया, आप मार्केट्स में आ गए। अब आपको जो मेंटर है वो गाइड करेगा कि व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू। सो सपोज मैं इस वीडियो में आपका मेंटर हूँ एंड आप मुझे पूछोगे कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो अगर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रेडिंग जो है उसके बेसिक सीखना है कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी क्या होती है। सो ये जो सारे टर्म्स है, आप इससे फेमिलियर होना चालू कर दो। उसके लिए मे बी आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख सकते हो। धन का जो चैनल है वहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप बेसिक टर्म्स सीखना शुरू कर दो, 1 महीना उसको आप डेडिकेट करना चाहिए। उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको एक कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक करना है। जितनी चीज़ें आपने उस 1 महीने में सीखी है उसको आपको अप्लाई करना है। आप लेवल्स बनाओ, प्राइस एक्शन समझो एंड वर्चुअल मनी से ट्रेड करो। या आप सिर्फ पेपर पे लिख सकते हो कि मैंने इस प्राइस पे बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, एंड सी कि वो आपका ट्रेड फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा। इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि एक ट्रेड कैसे वर्क करता है, रियल मार्केट में क्या मूवमेंट्स होती है, कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। एंड आफ्टर 1 मंथ जब आपको लगे कि हाँ मुझे एक बेसिक आइडिया आ चुका है, आप स्मॉल कैपिटल से मार्केट में आना। आप कितना कैपिटल लेकर आ सकते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अब सबके लिए जो मिनिमम कैपिटल का क्राइटेरिया होता है ना, डिफरेंट होता है। अगर कोई एक बिजनेसमैन है, उसको अगर आप बोलोगे वो मंथली फॉर एग्जांपल 10 लाख कमाता है, एंड अगर आप उसको बोलोगे आप 10-20 थाउजेंड से स्टार्ट करो, तो ही विल फील कि यार मैं अगर महीने के इतने कमाता हूँ एंड मैं 10-20 थाउजेंड अगर इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई एम मेकिंग 1-2 थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे टाइम के हिसाब से बहुत छोटा अमाउंट है। आई नीड कि एटलीस्ट मैं थोड़ा एक डिसेंट अमाउंट ऐड करूँ, तो मे बी उसके लिए एक डिसेंट अमाउंट 50,000 होगा। सो वैसे ही एक कॉलेज स्टूडेंट है, अगर उसके पॉकेट मनी 15-20 थाउजेंड है एंड वो एवरी मंथ 5,000 सेव कर रहा है, तो आई थिंक वो 5,000 से भी स्टार्ट कर सकता है। सो देर इज नथिंग कि आप कितने से स्टार्ट करो, इट्स लाइक आप कितना अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए, या आपके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है। बट स्टिल अगर आप एक एवरेज नंबर पूछ रहे हो, 5, 10, 15, 20, 25,000, दिस इज एवरेज नंबर जहां से आप इस नंबर्स के हिसाब से या इस नंबर्स के अराउंड आप शुरू कर सकते हो। आपको स्टार्ट कहाँ करना है, कौन से मार्केट से करना है? फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, आपको स्टॉक से ट्राई करना है, स्टॉक से स्टार्ट करना है। स्टॉक से स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है?
फॉर एग्जांपल आपके पास रिलायंस का स्टॉक है, आपके पास इन्फोसिस, टीसीएस, आप पहले डिलीवरी में शुरू करो, यानी आप एक स्टॉक को खरीदते हो उसका पूरा अमाउंट पे करके। सो फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस 2000 रुपीज़ का है और आप 5 शेयर्स उसके लेते हो, सो टोटल आपका बनेगा 10,000 रुपीज़, राइट। और आपको उसके सिर्फ 5 ही स्टॉक्स आएंगे क्योंकि आप उसे डिलीवरी में ले रहे हो, आप उसमें कोई लेवरेज नहीं ले रहे हो। अब सपोज वो स्टॉक 2000 रुपीज से 2001 रुपीज चला जाता है, यानी 1 रुपये बढ़ा, एंड यू हैव 5 क्वांटिटी, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट 5 रुपये हुआ। तो इससे क्या होगा, आपका जो MTM है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो 10, 20, 30, 40, 50 रुपीज एकदम स्मॉल अमाउंट में होगा, दैट इज लेस देन मे बी 0.5%। सो इससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे MTM वर्क करता है, आपका रियल मनी इन्वॉल्व है। तो खुद को ऑब्जर्व करो कि आपका रिएक्शन वहां पे कैसा हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस देख के आप उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करो। अब उसके बाद आप डिलीवरी प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होगा, यू विल स्टार्ट होल्डिंग स्टॉक्स फॉर मोर डेज, लाइक मे बी 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। यू विल सी कि होल्डिंग से कितना, अगर ट्रेड फेवर में जा रहा है, कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना लॉस दे सकता है। देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इंट्राडे। इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो कि अगेन रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इफ यू आर ट्रेडिंग विद 10,000 रुपीज, आपका एक स्टॉप लॉस अराउंड 100-200 रुपीज होना चाहिए, दैट इज 1 and 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। एंड फॉर प्रॉफिट्स यू कैन एम फॉर 4%, 5%। इससे क्या होगा, सी अब जर्नी कैसे हो रही है। स्टार्टिंग में आपने लर्निंग ली, मेंटर फाइंड किया, आपको एक आइडिया आते गया, उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग से शुरू कर रहे थे। सो ये जो फर्स्ट 2 महीने में जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट 1 या 2 महीने में ही उनका कैपिटल खत्म होता है, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की। उसके बाद आप आगे बढ़ते गए, आपने फिर डिलीवरी से स्टार्ट किया, यानी एक स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। आपको वहाँ पे लेवरेज नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई आप कितनी भी गलतियां करो आप ज़्यादा लॉस नहीं करने वाले। उसके बाद आप इंट्राडे में शिफ्ट हुए। इंट्राडे में आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप उसे फॉलो करें, बिकॉज आपने इन महीने ये सारी प्रोसेस फॉलो की। नाउ आप इंट्राडे में और बेटर हो चुके हो। सो आप ट्राई करोगे कि मे बी थोड़ा कैपिटल और ऐड करूं एंड ट्रेडिंग इससे थोड़ा एग्रेसिव करना स्टार्ट कर दूं। तो इस पूरी जर्नी में आपके 5-6 महीने ऐसे ही चले जाएंगे, बट द बेस्ट पार्ट इज आपका कैपिटल एज इट इज प्रोटेक्टेड रहेगा। आप उसके ऊपर और थोड़ा कैपिटल ऐड कर सकते हो मे बी, या आपके अच्छी ट्रेडिंग अगर जा रही है तो उसी कैपिटल पे आप प्रॉफिट्स बना के उसे एज इट इज रख सकते हो rather देन एडिंग मोर कैपिटल। सो नाउ यू हैव 6 मंथ्स जर्नी, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है। नाउ यू कैन टेक मोर क्वांटिटी। आप ऐसे करते करते एक टाइम देकर इस प्रोसेस से आप जब जाते हो, तब आपको एक बेटर एज आता है, बेटर आइडिया आता है। अब आप बोलोगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए अगर मैं न्यू हूँ, और कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, या क्या आइडिया होना चाहिए अगर मुझे ट्रेडिंग, ठीक है मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, मुझे आइडिया आ गया। अब आप बोलोगे कि मुझे कोई सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताओ जो मैं स्टार्टिंग से ट्रेड कर सकूं। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। आपको, मैं आपको जो बैक टेस्ट है किसी भी चार्ट पर दिखाऊंगा। पहले हम स्ट्रैटेजी समझते हैं, देन हम अलग अलग स्टॉक पे इसे बैक टेस्ट करते हैं। एंड ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ना कि बिगिनर्स बट एमेच्योर्स भी हो, या प्रोफेशनल भी हो, या कितने भी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आप हर मार्केट में, हर इंडेक्स में, या हर स्टॉक में, कहीं भी से जहाँ पे भी कैंडल्स होते हैं, जहाँ पे भी चार्ट्स होता है, ये हर जगह वर्क करेगा, हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। सो केयरफुली देखना इसको। सो हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रेकआउट क्या होता है। एवरीबडी नोज ब्रेकआउट क्या होता है। जब भी कोई एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, उसे हम एक ब्रेकआउट बोलते हैं। एंड यू नो ब्रेकआउट क्यों चलते हैं, बिकॉज सपोर्ट के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। सो सपोर्ट ब्रेक होता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मार्केट स्टार्ट्स मूविंग। बट यू नो ये इतनी कॉमन स्ट्रेटेजी हो गई है कि एवरीबडी नाउ इज ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, और वहीं पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। सो अब देखो, इसका बेसिक आइडियोलॉजी आप समझो कि मार्केट को क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी या वॉल्यूम चाहिए होता है, या पोजीशन चाहिए होता है, वहां से वो मूव कर सकता है। नाउ एवरीबडी नोस कि ब्रेकआउट क्या होता है, एंड एवरीबडी इज वेटिंग कि वो एक ब्रेकआउट पे एंटर करे। एंड दैट्स व्हाई जब भी वो ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं, दैट इज व्हेन बिग प्लेयर्स एंटर एंड वो एक रिवर्स पोजीशन लेते हैं। दैट्स व्हाई हाई चांसेस होते हैं कि वहां से ब्रेकआउट फेल हो जाए। सो इसका क्या स्ट्रैटेजी होगा। सो मैं एग्जांपल आपको क्या करता हूँ, ये जैसे आज का चार्ट दिखा था मैं आपको निफ्टी का। हमने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की,
राइट? और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे एंटर कर लिया। बट अगर आप देखोगे, अगर आप वेट करते हो, इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, ब्रेकआउट फेलियर होने देना है। ये ब्रेकआउट हुआ, राइट? अगर देखो ब्रेकआउट होने के बाद अगर रैली करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर ब्रेकआउट होके ये फेल होता है तो आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले इंडियन मार्केट का अगर हम बिहेवियर समझते हैं कि 80% ऑफ टाइम्स वो साइडवेज होता है, तो हाई चांसेस है कि जो भी मोमेंटम आने वाला है या जो भी ब्रेकआउट आने वाला है वो फेल हो जाए। सो जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, एक रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, आपका ये लेवल बन जाता है, ये ब्रेक किया, आपने वेट किया। अब जैसे ही ये ट्रेड ब्रेकआउट जो लेवल अपने लाइन ड्रॉ की उसके नीचे क्रॉस करना शुरू होता है, दैट इज व्हेन यू हैव टू प्लान योर एंट्री। तो आपकी एंट्री कहीं यहाँ पे बन गई, जैसे ये लेवल क्रॉस हो रहा है, आपको अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा ऊपर लगाना है, इस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर लगाना है। आपको अपना टारगेट इस सपोर्ट पे प्लेस करना है। अब इसको एक्सटेंड करते हैं एंड दैट्स इट। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेकआउट होने दिया, हमने ब्रेकआउट की लेवल मार्क की, ब्रेकआउट का जोन मार्क किया, उसके बाद उस ब्रेकआउट को फेल होने दिया, नीचे आने दिया, और जैसे ही वो लाइन क्रॉस हुई हमने एंट्री ट्रिगर की, हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा सा इस कैंडल के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया, एंड देन टारगेट जो है इस कैंडल का लो और सपोर्ट पे हमने मार्क किया, एग्जैक्टली हमारे टारगेट हिट हुए, 1:5.6 रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्सल भी दे दिया, बट वी मेड गुड ट्रेड हियर। सो ये हमारा स्ट्रैटेजी बना। अभी यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें याद रखी, हमने हमें क्या करना है कि देखो, 80% ऑफ टाइम्स ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस है, 20% ऑफ टाइम्स ब्रेकआउट राइट जाते हैं। अब अगर ये ब्रेकआउट राइट होता है तो ये ऊपर के ऊपर चला जाता है एंड हमारे यहाँ पे ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होता, बट जब भी इसमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, हाई चांसेस है हमें प्रॉफिट मिले। अब चलो इसको थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं, ये स्ट्रैटेजी आई होप आपको समझी होगी। अगेन स्टॉप लॉस आपको लगाना है, जो भी एंट्री होगी उसके थोड़ा ऊपर या कैंडल के ऊपर टारगेट आपका होना चाहिए, अगला सपोर्ट या जो भी एक मेजर सपोर्ट जोन है, आप इसे मेन चीज़ किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हो, एंड बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो चलो इसको बैक टेस्ट करते हैं, पीछे जाते हैं निफ्टी में और 2-3 दिन का बैक टेस्ट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, एंड जैसे ही ये ब्रेकआउट होते से बायर्स इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे समवेयर एंटर हो रहे थे, एंड ब्रेकआउट क्या हुआ, यहाँ पे फेल हुआ। आपकी एंट्री कहाँ बनी, अपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन की, आपकी एंट्री यहाँ बनी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा, एंड आपका जो टारगेट है दैट वुड बी योर सपोर्ट लेवल। आपने ये सपोर्ट जोन को मार्क किया एंड यू वुड सी आपकी जैसे ही यहाँ पे एंट्री हुई एंड वहाँ से मार्केट आके आपका टारगेट हिट कर दिया। अब स्टॉप लॉस शुड बी अबव दिस कैंडल, अबव दिस रेजिस्टेंस, एंड अगर आप रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, इट इज़ अगेन 1:5, बहुत अच्छे से आपका टारगेट हिट हुआ। हाँ, बाद में जाके मार्केट साइडवेज हुआ, मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा होल्ड करते तो हो सकता था ऐसा लेट हो जाए, बट दैट इज़ हाउ यू शुड मैनेज योर ट्रेड। जब भी आपको टारगेट हिट हुए या सपोर्ट हिट हो, यू शुड बुक, बिकॉज सपोर्ट होता ही है वहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए। दिस इज़ फॉर सेलिंग। मे बी हम कोई एक बाइंग ट्रेड भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे नीचे सेलर्स ट्रैप हो चुके हो या नीचे की तरफ ब्रेकआउट फेल हुआ हो, बहुत सारे हमें ऐसे केसेस मिलेंगे। सो दिस इज अगेन प्राइम एग्जांपल जहाँ पे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए। इफ यू सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन हुई, एवरीवन वाज वेटिंग कि ये ब्रेक हो, सबने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, सबको ये सपोर्ट दिखा, यहाँ पे आया क्या, ब्रेक डाउन। सो लोगों की क्या एंट्री बनेगी, लोगों की एंट्री बनेगी यहाँ पे, पहले लेवल बना, ये सपोर्ट, ये ब्रेक डाउन, लोग यहाँ पे शॉर्ट करके प्लान कर रहे थे कि ये ट्रेड को हम नीचे की तरफ प्लान करें, बट मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट फेल, ब्रेकडाउन फेल दिया यहाँ पे। अगेन हमारी एंट्री कहाँ होती, जैसे ये जहाँ पे ये ब्रेकडाउन बन रहा था वहाँ पे ही हमने, जैसे ही ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे क्रॉसिंग पे हमने लॉन्ग किया, एंड हमारा जो टारगेट शुड बी द रेजिस्टेंस, जो कि ये रेजिस्टेंस बनता, दिस शुड हैव बीन आवर टारगेट। एंड अगर आप देखोगे एग्जैक्टली वही हुआ, फ्लो में हमारा जो ट्रेड है वो टारगेट हिट कर गया, और हम रेजिस्टेंस तक ही इस ट्रेड को लेंगे, एंड हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है इट वाज अगेन 1:6, दैट इज अ गुड ट्रेड। सो इफ यू सी, अब आप बोलोगे कि ये तो निफ्टी में ही बन रहा है, चलो मुझे कोई स्टॉक में बता, चलो हम एक स्टॉक में भी जाते हैं, कोई भी रैंडम स्टॉक लेते हैं, या चलो एक और स्टॉक लेते हैं। अगर यहाँ पे लेवल्स बने थे, इन्फोसिस लेते हैं चलो फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे अब बोलोगे कि यहाँ पे कहाँ सेटअप बन रहा है मुझे बताओ। सो मे बी आप ये सेटअप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था, राइट, एक रेजिस्टेंस बना था, एंड इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की।
अगेन हमने क्या एंटर किया, क्रॉसिंग पे एंटर किया, यहाँ पे हमने क्रॉसिंग पे एंटर किया। ओके, ये जोन बना, मे बी देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हर स्ट्रैटेजी का एक विन रेट होता है। हो सकता था ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज करे, यहाँ पे सपोर्ट एंट्री हुई लेकिन एसएल का था और फिर बाद में आके गिरा। तो अगर आप यहाँ पे केयरफुली अगर एक और चीज़ देखोगे ना, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था। तो ये जो ट्रेड है इसने कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ट्रेड लिया और आपको बाद में नीचे गिरा भी 1:4 भी दिया, लेकिन मान ली कंसिडर करते हैं स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बना दैट इज ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न। अगर आप देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, आपने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था। अब ये ब्रेकडाउन होते से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चलो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही है, मैं एंटर करता हूँ। बट मार्केट अगेन एक ब्रेकडाउन फेलियर दिया यहाँ पे एंड रिवर्सल दिया। आपकी एंट्री कहाँ होती, जैसे ही ये ऊपर की लेवल क्रॉस कर रहा है, ये जोन क्रॉस कर रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री प्लान की, आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ इसके नीचे लगाया एंड देन यू वेंट फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल विच वुड बी हियर एंड अगेन आपका जो टारगेट है वो हिट हो गया 1:8.94। बेस्ट पार्ट इज जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कितना छोटा हो रहा है, और जब भी आपको आपके ट्रेड फेवर में जा रहा है वो कितना अच्छा आपको रिवॉर्ड देके जा रहा है। अब और कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, मे बी कोई बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, एसबीआई अगर एक बार सर्च कर दे। मैं आपको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स में दिखा रहा हूँ ताकि यू नो यू कैन सी कि हाउ यूजफुल दिस स्ट्रेटेजी इज, हाउ हाई विन रेट, ताकि यू वुड अंडरस्टैंड कि इस स्ट्रेटेजी का विन रेट कितना हाई है। ना अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बना, डबल टॉप, ट्रेंड लाइन ब्रेक, क्या हुआ, सेलर्स आए, बट जैसे ही सेलर्स आए और ये ब्रेकडाउन फेल हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की एंड यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू बनाया, एंट्री हुई, स्टॉप लॉस नीचे एंड देन लुक एट द टारगेट्स। अब हम इतना 1:16 दिया, बट हमारा प्लान क्या रहेगा, बुक एट द रेजिस्टेंस, मे बी ये एक रेजिस्टेंस एंड अगर आप टारगेट 2 देखोगे यहाँ से जो रेजिस्टेंस खींचता है ये, तो हमारा मे बी टारगेट हमने यहाँ पे फ्लो में निकाल लिया। अगेन वी गॉट 1:6.94 which is almost 1:7। so it's a very effective strategy, very good strategy। आप इसे स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, इंडाइसेस में यूज कर सकते हो, कमोडिटी में यूज कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू वेट कि मार्केट ब्रेकआउट हो जाए एंड आपको वहां पे रश नहीं करना एंड यू हैव टू वेट कि ब्रेकआउट फेल हो जाए। आप ब्रेकआउट जहां से जिस प्राइस से दिया है मार्केट उस प्राइस के वापस पास आ जाए और उसको क्रॉस करे, दैट इज द टाइम व्हेन यू एंटर एंड उस लेवल के ऊपर एक स्मॉल स्टॉप लॉस एंड जो टारगेट होगा आपका अगला सपोर्ट या अगला जो भी रेजिस्टेंस या अगली लेवल वो आपका टारगेट होगा एंड दैट इज वेयर यू वुड गेट गुड रिस्क रिवॉर्ड। आपको एक अच्छा क्विक मूव मिलेगा बिकॉज तब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी उस ट्रेड के अंदर हो जाएगी। सो मेक श्योर करना आप इसे बैक टेस्ट करो पहले, खुद एनालाइज करो, सी हाउ इट वर्क्स एंड देन उसको रियल मार्केट्स में ट्राई करना एंड मेक श्योर करना आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क की या कैसे वर्क करी है। सो आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगेगा मुझे एंड मेक श्योर करना आप धन पे अकाउंट ओपन करके ही ट्रेड लेना। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.